प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फलन आपको दे रखा है, अगर उसी में कोई अन्य फलन दे रखा है तब हम उसका अवकलन कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो दे रखे हैं उनका अवकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़े। इसे पढ़ने के लिए हमें कुछ सूत्र याद रखने जरूरी है और वो सूत्र मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड कर दूँ। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस वीडियो में क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें से y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस कितना है इसमें से x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर है। हमें यहाँ x की जगह साइन थीटा प्रतिस्थापित करना। x की जगह कितना प्रतिस्थापित करना, साइन थीटा। हम कोस थीटा भी यहाँ पुटअप कर सकते हैं, साइन थीटा भी कर सकते हैं और कोस थीटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कितना पुटअप कर दिया, साइन थीटा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स x। थीटा बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स x। ये मान आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये यहां से कितना हो जाएगा, कोस थीटा। आगे देखो इसमें से यहाँ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना लिखा जाएगा इसमें से, साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन ये तो विलुप्त हो जाएगा, तो कितना मान आएगा यहाँ से, केवल 2 थीटा है। कितना आएगा इसे, 2 थीटा। अब थीटा बराबर कितना रखेंगे हम यहाँ से, साइन इनवर्स x। तो y बराबर यहाँ 2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो देखिए dy अपॉन dx बराबर 2 d अपॉन dx साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x का कितना लिखा जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा इसमें से x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन y बराबर आपको दे रखा है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दे रखा है। y बराबर 4x क्यूब माइनस कितना दे रखा है इसमें से 3x। आपको इसका अवकलन करना है। तो अगर हम यहाँ x बराबर कोस थीटा पुटअप कर दे तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन काफी इजी हो जाएगा। x बराबर कितना रख दे इसमें से कोस थीटा, यहाँ से थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा इसमें से कोस इनवर्स x। तो देखिए y बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। y बराबर कोस इनवर्स, ये किसका सूत्र होता है यहाँ से, कोस 3 थीटा। किसका सूत्र होता है, कोस 3 थीटा। और y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 3 थीटा और y बराबर थीटा का मान यहाँ से पुटअप कर दो तो कितना लिखा जाएगा, कोस इनवर्स x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये 3 d अपॉन dx कोस इनवर्स, यहाँ से आप इसका अवकलन करोगे
तो देखो यहाँ से 3 कोस इनवर्स एक्स का अवकलन कितना आता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 इंटू -1/√, कितना होता है इसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन y बराबर आपको दे रखा है, जहां से ले लीजिए इसमें से कोस इनवर्स ये 2x/1 प्लस कितना दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर। y बराबर कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। यहां हमें x बराबर tan थीटा रखना पड़ेगा। x बराबर कितना रखना पड़ेगा, tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें से tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें tan इनवर्स x, ये मान रखिए इसमें से। तो y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कोस इनवर्स, ये किसका सूत्र होता है यहाँ से, साइन 2 थीटा। किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा। यहां से देखो कोस इनवर्स है, ये कितना है इसमें से साइन। तो देखो ये तो हट नहीं पाएगा यहाँ से, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो देखो कोस इनवर्स यहां लिखा जाएगा कोस π/2 माइनस कितना कर दें हम 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। अब आप यहां से देखिए y बराबर ये कोस इनवर्स ही कोस है, ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो कितना मान आएगा इसमें से π/2 माइनस 2 थीटा। π/2 माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा। y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा की जगह कितना हो जाएगा इसमें से tan इनवर्स x dy/dx। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब कितना होगा इसमें dy/dx d/dx π/2 माइनस 2 d/dx। यहाँ कितना है इसमें से tan इनवर्स x। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू का जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 2, और tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखो इसमें, ये तो देखो कुछ इजी क्वेश्चन ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आते हैं। और देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको दे रखा है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 दे रखा है। y बराबर कितना है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो यहाँ सूत्र लगेगा इसमें। देखो cos 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं, हमें वो सूत्र लगाना जिसमें -1 आता। तो कौन सा सूत्र है यहाँ से cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है 1। अब देखो यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 2 भी है, तो x बराबर हम कितना पुट अप करेंगे इसमें cos थीटा। तो देखिए x बराबर यहाँ रखा जाएगा इसमें से cos थीटा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें से cos इनवर्स x। थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें से cos इनवर्स x हो जाएगा। आप ये रखिए मान इसमें से। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा इसमें से 1। और ये सूत्र किसका होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ सेक इनवर्स और ये हो जाएगा इसमें से cos 2 थीटा। आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा इसमें से सेक इनवर्स
1 अपॉन कोस टू थीटा कितना होता है इसमें से सेक टू थीटा। कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 अपॉन कोस टू थीटा कितना हो जाएगा सेक टू थीटा। बोलो ये मान कितना होगा y बराबर 2 थीटा। y बराबर 2 थीटा का मान आप यहाँ रख दीजिए। 2 कितना है इसमें से कोस इनवर्स अक्स। अब हम इसका अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 d अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स अक्स। dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 कोस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का 1 रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जितने भी क्वेश्चन है अगर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें प्रतिस्थापन क्या करना तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या प्रतिस्थापन किया जा सकता है। आगे देखिए इसमें से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहां आपको दे रखा है y बराबर टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 है और नीचे आपको यहां दे रखा है इसमें से 1 माइनस 4 की पावर कितना है इसमें से x। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें से। y बराबर आपको दे रखा है टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में है 1 माइनस 4 की पावर x। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इस 4 की पावर x को समझना। इसे देखो 4 की पावर x को हम 2 की पावर 2 यहाँ x भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। 4 की पावर x कितना हो जाएगा इसमें से 4 की पावर x हो जाएगा। और इसे कितना लिखा जा सकता है 2 की पावर 4x। 2 की पावर कितने हो जाएगा इसमें से 2 की पावर 2x। ये मान आप यहां से देखिए तो देखो y बराबर टेन इनवर्स 2 की पावर x इंटू में कितना कर देते हैं हम यहाँ से 2 कर दे। नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर यहाँ से x कर दो, यहाँ से स्क्वायर कर दो। इतना लिखा जा सकता है। इसे कितना लिखा जा सकता है 2 की पावर x उसका स्क्वायर। इतना भी इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां से 2 की पावर x बराबर हमें कितना रखना है इसमें से टेन थीटा। 2 की पावर x बराबर कितना रखना है हमें टेन थीटा। तो देखिए y बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो कितना हो जाएगा ये टेन इनवर्स है और ये यहाँ दे रखा आपको टेन 2 थीटा बराबर कितना है इसमें से 1। तो y बराबर यहाँ से 2 थीटा लिखा जाए और y बराबर 2 थीटा का मान कितना होगा यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा का मान टेन इनवर्स 2 की पावर कितना हो जाएगा इसमें से x। टेन इनवर्स 2 की पावर x हो जाएगा। ये आप यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy अपॉन dx ये 2 हो जाएगा। d अपॉन dx यहाँ से टेन इनवर्स 2 की पावर x का हमें अवकलन करना है। तो देखो 2 की पावर x का अवकलन कितना हो। अब देखो इसका हम अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स बराबर ये 2 लिखा है और टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह कितना है इसमें से 2 की पावर x है उसका स्क्वायर करना। 2 की पावर x का हमें क्या करना स्क्वायर करना। अब हमें अवकलन किसका करना है d अपॉन डी एक्स 2 की पावर x का अवकलन करना। तो देखें ये तो 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x हो जाए और 2 की पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा 2 की पावर x इंटू में कितना हो जाएगा इसमें से
log 2, ये इसका अवकलन हो जाए। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। पहले तो हमने इसके टुकड़े कर दिए, 2 की पावर x एक हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 की पावर x, आधार समान घाते जोड़ेंगे तो वापिस यही पद बन जाएगा। और हम 4 की पावर x को 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमने 2 की पावर x को कितना ले लिया, हमने 2 की पावर x को tan थीटा लिया। 2 की पावर x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x, ये मान रखा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह हमने वापस वैल्यू रखी है, फिर हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो हमारा मान कितना आ गया इसमें। एक क्वेश्चन और देखिए आप इसमें से, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आपको यह दे रखा है y बराबर tan इनवर्स, y बराबर कितना, tan इनवर्स 1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स अपॉन कितना ले लीजिए आप, यहां से एक बार कंफर्म कर लेता हूं। यहां -1 ऐसा लेके चलो, tan इनवर्स रूट 1 प्लस अक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना इसमें अक्स, आपको इसका अवकलन करना है। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ हमें अक्स बराबर कितना रखना है, हमें यहाँ से tan थीटा रखना। हम यहाँ अक्स बराबर tan थीटा और कोट थीटा हम दोनों ही पुट अप कर सकते हैं, बट हम यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा पुट अप करें। यहाँ पर रखो थीटा बराबर कितना आ गया, यहाँ से tan इनवर्स अक्स। देखो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना है इसमें से tan थीटा। आप पहले कोष्टक को सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसका अवकलन करें। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा इसमें, sec स्क्वायर थीटा, उसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से sec थीटा। sec थीटा माइनस 1 अपॉन कितना है यहाँ से tan थीटा, ये tan इनवर्स। अब चेंज करो आप इसको, tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसे कितना लिखा जा सकता है, y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा इसमें से sin थीटा। यहां तक तो देखो हमने सोल्व कर लिया। अब देखो आगे कैसे सोल्व करता है वो भी देख लीजिए। वन माइनस कोस थीटा, y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा हो या 1 माइनस कोस 2 थीटा हो, उसकी जगह कितना लिखा जा सकता है। देखो हमारे पास एक सूत्र है, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना है थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। और यहां से 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह हम कितना रख सकते हैं, इसमें से 2 साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और अगर यहाँ 1 माइनस कोस थीटा हो, कितना हो 1 माइनस कोस थीटा हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ हम कितना कर देते हैं, इसमें से 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे देखो साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, इसमें से 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ अगर साइन थीटा हो तब कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा। तो देखो यहाँ ये पुटअप करेंगे, यहाँ ये पुटअप करेंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा इसमें से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कितना बचेगा यहाँ से tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बराबर किसके y बराबर ये कितना हो जाएगा इसमें से tan इनवर्स tan थीटा बाई 2।
यहाँ से कितना प्राप्त होगा हमें, थीटा बाई 2। तो y बराबर कितना है, थीटा बाई 2। अब थीटा की आप वैल्यू रख दीजिए आप, तो y बराबर 1/2 और कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब आप अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, dy/dx 1/2 d/dx और tan इनवर्स x। अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 1/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। तो हमने आपको 5 से क्वेश्चन बताए, आप इनको समझिएगा और इन पर आधारित आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चन आप कीजिए। एक्सरसाइज में लगभग मैं 4-5 क्वेश्चन तो हर एक्सरसाइज में करवा दूंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस करके देखना, जो नहीं आए वो आप हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको बता दें। ठीक, ओके।